लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश। लाइट का मतलब प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से वस्तुओं को, जिसकी सहायता से वस्तुओं को अपनी आँखों से, अपनी आँखों से देख पाते हैं, देख पाते हैं। मतलब प्रकाश का मतलब होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं विद्यार्थीगण, उसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें पहला पॉइंट जो जाता है वह है कि प्रकाश जो है बाबू एक विद्युतीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला पॉइंट गया कि प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसमें जाएगा विद्यार्थीगण दूसरा पॉइंट, इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, बीच होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश क्या है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका तरंग दैर्घ्य जो होगा वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि यह वस्तुओं को, यह जो दिया गया है बाबू, यह वस्तुओं के परावर्तन के फलस्वरूप, वस्तुओं के परावर्तन के फलस्वरूप छोटा वास्तविक उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, जिसे हमारी आँखों को देखने की अनुभूति होता है, भूति होता है। मतलब प्रकाश वस्तुओं के परावर्तन के फलस्वरूप, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह छोटा दिखाई पड़ता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और जब उल्टा बनता है जिसे हमारी आँख जो है बाबू
को देखने में अनुभूति होता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है यहाँ तक। फिर कहता विद्यार्थीगण कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश फोटोन ऊर्जा से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। प्रकाश जो है फोटोन ऊर्जा से मिलकर बना होता है। और फोटोन के बारे में सबसे पहले जानकारी, फोटोन की सर्वप्रथम जानकारी मैक्स प्लांक ने दिया। मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया। फोटोन के बारे में सबसे पहला जो है बाबू जानकारी वह किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया। ठीक है, लेकिन इस बात को जानिएगा, फोटोन सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने किया। आइंस्टीन ने किया। ठीक है यहाँ तक। ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिक्स हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा विद्यार्थीगण। आगे देखिए, फोटोन जो था बाबू, फोटोन की सर्वप्रथम जानकारी मैक्स प्लांक ने दिया था, लेकिन फोटोन सिद्धांत जो है किसने खोजा था? आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है फोटोन माने प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे चलता है? तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जब भी चलता है तो सीधी रेखा में चलता है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो यही कारण है कि इसका प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि प्रकाश के किरणों का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के किरण जो होते हैं विद्यार्थीगण, उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे आपको मिलता है फोटोन थ्योरी मिलेगा। ठीक है कि नहीं? कणिका सिद्धांत होता है कि प्रकाश जो होता है बाबू छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, जिसको न्यूटन्स ने बताया था बाबू। कैपलर प्रभाव आया था न्यूटन का, उसी के अनुसार उन्होंने बता दिया था। ये सारा कहानी आया था वहीं पर से। ठीक है, तो आगे निकल करके आता है क्या कि प्रकाश जो होता है बाबू वह सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए वह छाया बनाता है। छाया का मतलब प्रतिबिंब बनाता है। छाया बनता है या उसी को प्रतिबिंब बोले, वह प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है कि नहीं? प्रकाश जो होता है बाबू, यहाँ पर एक बात और निकल करके आता है कि प्रकाश जो है वह फोटोन से तो बना ही होता है, साथ के साथ वह कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्रकाश कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रकाश कणिकाओं से निर्मित होता है। प्रकाश कणिकाओं से निर्मित होता है। तो जब प्रकाश कणिकाओं से निर्मित होगा तो यहीं से निकलता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। एक आता है बाबू जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। कणिका सिद्धांत
कहते हैं। न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश होते हैं वह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। जैसे आप लोग कंचे देखें हैं, कंचा, और कंचा जो होता है वह कंचा को एक लाइन में इकट्ठा कर दो और एक बॉल को मारो तो सारे कंचा एक दूसरे से क्या करते हैं, वह ब्लॉकेज करते हैं। एक को मारेगा, अगले को मारेगा, अगला अगला को मारेगा, अगला अगला को मारेगा, इस तरीके से वह ब्लॉकेज करता है। इसीलिए उसने बोला था कि प्रकाश कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, मतलब कि प्रकाश का निर्माण जो होता है कणिकाओं से होता है। इसलिए न्यूटन ने एक कणिका सिद्धांत भी दिया था। प्रकाश के संबंध में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत भी दिया था। ये तो था हमारा बेसिक प्रकाश के बारे में। अब जो लिखा जाएगा बाबू, हम लोग आते हैं चैप्टर में जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। यह जो प्रकाशिकी शब्द है, प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं बाबू ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, यह ऑप्टिक्स में दो प्रकार से हम लोग को अध्ययन करना होता है बाबू। ऑप्टिक्स में हमें दो प्रकार के लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ से। एक पढ़ना होता है हमको किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, जिसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। और दूसरा होता है बाबू तरंग प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। जो रे ऑप्टिक्स होता है बाबू, किरण प्रकाशिकी, इसमें किरण के आरेख कौमा परावर्तन कौमा अपवर्तन इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन जो तरंग प्रकाशिकी होता है, ठीक है, इसमें तरंग की प्रकृति कौमा संरचना कौमा व्यतिकरण कौमा विवर्तन कौमा ध्रुवन इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बात को समझिए यहाँ पर क्या है से। ठीक है। ये सारा चीज़ अभी बेसिक है बाबू। यह बता रहा है क्या कि लाइट जो होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को अपनी आंखों से देख पाते हैं। फिर कहता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ठीक है जी। तो जब यह विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे तो इनका तरंग दैर्ध्य भी होगा। तो इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है बाबू 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है। फिर कहता है कि यह वस्तुओं के परावर्तन के फलस्वरूप छोटा, वास्तविक, उल्टा बनता है, जिसे हमारी आंखों को देखने की अनुभूति होती है। फिर कहता है प्रकाश जो होता है फोटोन ऊर्जा से मिलकर बना होता है। तो फोटोन की सर्वप्रथम जानकारी मैक्स प्लांक ने दिया, बट इसका थ्योरी जो था बाबू वह दिया आइंस्टीन ने। ठीक है। फिर कहता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यही कारण है कि प्रकाश किरणों का छाया बनता है या प्रतिबिंब बनता है। फिर वहाँ से निकल करके आता है कि प्रकाश कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। सब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने रिसर्च किया, ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। जब हम लोग प्रकाशिकी पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में हमें दो प्रकार के रेज पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बाबू किरण प्रकाशिकी और दूसरा पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी। आगे देखिए कैसे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक पढ़ना है परावर्तन। अगला हम लोग टॉपिक लगाते हैं बाबू
परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। देखिए क्या है से रिफ्लेक्शन। कहता जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से, चाहे एक माध्यम से लिखे किसी माध्यम से लिख लीजिए, किसी माध्यम से टकराने के बाद पुनः परावर्तक सतह पर, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कहते हैं। तो किसी माध्यम से टकराएगा विद्यार्थीगण तो वहाँ पर कोई ना कोई एक सतह होता है जिसको बोला जाता है परावर्तक सतह। ठीक है कि नहीं? कैसे होता है यह घटनाएं से समझेंगे आप। देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि यह एक प्रकाश है। हम लोग एक कांच लेते हैं सबसे पहले, जिसको ऐसे ऐसे अगर क्लाई किया हुआ रहता है, इसका नाम दिया जाता है विद्यार्थीगण दर्पण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दर्पण। ठीक है, इंग्लिश होता है मिरर। मिरर, ठीक है। एक किरण आती है, चलो आ गई, और आपको पता है कि जब यह आपतित होती है तो एक अभिलंब भी इसके साथ होता है, क्योंकि अभिलंब अगर रहेगा परपेंडिकुलर तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जो किरण आती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण परावर्तित हो जाती है, लौटती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इसे बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब। यह एंगल होता है विद्यार्थीगण आई, यह एंगल होता है आपका आर। ठीक है, और ऊपर वाला जो चिकना सतह होता है जहाँ से आपका परावर्तन हो रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, जिसको बोलते हैं विद्यार्थीगण इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि जो किरणें हैं वह दर्पण पर जब पड़ती है तब पुनः वह किसी एंगल से, उसी एंगल से वह रिटर्न हो जाती है
लेकिन बीच में हम लोग डालते क्या, एक अभिलंब डालते हैं। और यह दोनों कोण जो होते हैं विद्यार्थीगण, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से यह रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा परावर्तक सतह दिया गया है वह परावर्तक सतह कैसा है, स्मूथ है या आइडियल बोल दो इसको, आइडियल है। आइडियल बोल सकते हैं या स्मूथ बोल सकते हैं कि यह आइडियल सरफेस है या स्मूथ चिकना सरफेस है। तो ऐसा होगा तो परावर्तन पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, तो इसके कुछ नियम निकलते हैं। तो नियम क्या निकला से समझिएगा। नियम नंबर 1, नियम, तो नियम नंबर हमारा आया फर्स्ट नियम क्या कहता है सर से समझिएगा। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कॉमा अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में क्यों? क्योंकि एक ही तो हम लोग लिए हैं दर्पण, तो जिस दर्पण में हम लोग लेंगे तो आपतित किरण भी उसी दर्पण पे है जिस दर्पण पर आपका परावर्तित किरण है, और यह अभिलंब भी उसी से पास आउट कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो पहला नियम ये निकल करके आएगा। दूसरा नियम कहता है विद्यार्थीगण, नियम 2, नियम जो है हमारा 2, नियम 2 देखिए क्या कहता है। नियम 2 कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण इंडिसेंट एंगल जो है बाबू, इसको बोलेंगे एंगल आई। यह एंगल आई जो है बराबर होता है एंगल आर के। एंगल आई बराबर होता है किसके? एंगल आर के। दूसरा है हो गया। एक तीसरा नियम भी हम लोग लिखते हैं। नियम जो है हम लोग का थर्ड, वह नियम क्या कहता है विद्यार्थीगण? थर्ड यह कहता है कि कोई भी किरण परावर्तन सतह पर, कोई भी किरण परावर्तन सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो क्या होगा? एक हम लोग ले रहे हैं मिरर, यह हमारा क्या है? दर्पण। और कह रहा है कि कोई किरण इस पर आपतित होगा अभिलंबवत। अब अभिलंबवत का मतलब सीधा आपतित होगा ऐसे। तो जब यह किरणें आ रही हैं तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। तो आपको पता है कि जब वह परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ आएगी तो रिटर्न भी तो नॉर्मल के साथ ही होगा। परावर्तन कैसा होगा? सीधा होगा। तो बाउंस बैक भी क्या करेगा? सीधा ही करेगा। तो इसीलिए इसका परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। तो यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण होगा। परावर्तित
किरण होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी किरण परावर्तन सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह उसी दिशा में उसी एंगल पर परावर्तित भी हो जाती है। ठीक है, मतलब आप परावर्तन के हम लोग देख लिए 3 नियम। परावर्तन के कितने नियम देखे? 3 नियम। इसमें बार बार एक शब्द यूज हो रहा है दर्पण, इसके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। देखिए, यह जो दर्पण है विद्यार्थीगण, जिसको आप बोल रहे हैं मिरर, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। दर्पण एक्चुअली में 2 प्रकार के हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है अवतल दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसको बोलते हैं बाबू उत्तल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव, कॉनकेव, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और नीचे वाला को बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इनकी आकृतियाँ गोले से काट करके बनाया हुआ रहता है। जैसे देखो, यह एक गोला है, इसके कुछ भाग को हम लोग ऐसे करके कट करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, यह गोले के हम लोग कुछ भाग को क्या कर दिए, कट कर दिए। तो यह वाला जो सतह अंदर की ओर जो होगा कलाई किया हुआ, इस दर्पण का नाम है विद्यार्थीगण उत्तल दर्पण, जिसमें यह क्या होता है, केंद्र होता है, पोल होता है, और यह जो सेंटर होता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यह हो गया। अब यह जो दर्पण होता है इसको बोलते हैं बाबू उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, एक और दर्पण आपको बनता है, वह भी कुछ इसी तरीके का रहेगा। यह ऐसा रहेगा, देखिएगा। अब इसके बाहर वाला भाग कलाई किया हुआ रहेगा। यह तो उत्तल हो गया। और जब बाहर वाला कलाई, इसका भी बाहर का ऐसे करके सरफेस बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण भी आपको 2 प्रकार के मिलेगा। दर्पण का केंद्र होता है दर्पण के बीचों बीच, लेकिन जो यह केंद्र होता है यह स्फीयर का, उसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। और ये दोनों लाइन जो होता है बाबू ऐसे पास आउट करता है, ऐसे, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष, यही प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है,